मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे लगभग 55-56 क्वेश्चन जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में डीएलएड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन सब है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है तो निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये भी है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसका शरीर से विशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, और ये नहीं होगा। और सानिध्य की आवश्यकता ये भी है। इसका मतलब कौन सा नहीं है, तो ए नहीं है, सी नहीं होगा, इसका आंसर सी नहीं होगा। यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध किसका नहीं है, तो शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ए नहीं है, बाकी तीनों है। तो कह रहा चूंकि ये कौन नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है, तो इसमें होता है किशोरावस्था के दौरान ही होता है सबसे अधिक जटिल और गहन समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो सबसे अधिक योगदान जो करती है वो परिवार करती है। सबसे अधिक सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, परिवार का होता है। तो ए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला है समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है समाज मिति तकनीक का, तो इसमें क्या जाता है समाजीकरण की जांच में समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं, तो परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और साथियों से भी सीखते हैं। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और साथियों से सीखते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहयोगात्मक रणनीति किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है। महिलाएं किन में से संबंधित नहीं है, तो क्या है स्वीकार्यता, क्रांति, अनुकूलन, इसमें तो है, इससे संबंधित है, स्वीकार्यता से संबंधित है, क्रांति से संबंधित है, अनुकूलन संबंधित है, प्रतिरोध से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन चूंकि ए पूछा हुआ नहीं है तो यह सही ए हो जाएगा, बी सही होगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अगला है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, तो उसके क्या महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। आदर्श रूप में बर्ताव करके एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिकरण मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला है सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। कौन सहायता करता है, तो स्व अधिगम मॉडल, उसमें समझ जाएगा इसका आंसर स्व अधिगम मॉडल सहायता कर सकता है। आगे है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसमें है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। हो जाएगा। अगला है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करता है। किसी में सहायता करता है, तो होता है समाजीकरण में सहायता करता है। यानी शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। फिर अगला है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है, यही क्वेश्चन है
फिर है जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका नहीं, क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो सही है, सत्य है। यानी कह रहा है जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सही है, तो यह क्या होगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। खेल का सबसे ज़्यादा इसमें जो बाल साहित्य, दिनचर्या और संचार माध्यम, इसमें सबसे ज़्यादा खेल का महत्व है। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण है, यानी समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण क्या है? तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण कहलाता है। फिर अगला का है निम्न में से किसका मिलान उचित है? इसमें मिलान किया गया है, इसमें कौन उचित है उसको देखना है। इसमें शारीरिक विकास वातावरण संबंधित नहीं उचित है, संज्ञात्मक विकास भी नहीं है, सामाजिक विकास वातावरण से, ये सही हो जाएगा। सामाजिक विकास और वातावरण से संबंधित क्वेश्चन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या? समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है? सांस्कृतिक संचरण और क्या है? व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास है। एक बी नंबर का आंसर हो जाएगा। समाजीकरण में सम्मिलित है क्या? सांस्कृतिक संचरण और व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास। अगला है कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहता है? उन्हें गतिशीलता कहते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें प्रगतिशीलता कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इस ऑप्शन में हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण के निष्क्रिय एजेंसी कौन है? तो इसमें हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय जो है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। अगला है आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में किस स्तर पर होंगे? तो हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक स्तर पर होगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। इसके अगला बात है मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सही है? इसमें से कौन सही है? तो इसमें बी सही हो जाएगा। इसका बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अगला हो जाएगा बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो क्या है? प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यही सही हो जाएगा।
अगला है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो मनोसामाजिक जो है उद्यम के मुकाबले में हीनता है। दोबारा क्वेश्चन आ गया है, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। अगला है आप एक शिक्षक या शिक्षिका, फिर वही चीज क्वेश्चन आ गया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? तो मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सबसे उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करती है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो सबसे प्रमुख कारक परिवार होता है। समाजीकरण का सबसे प्रमुख कारण जो होता है परिवार होता है। अगला क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तो अनुवांशिक संचरण। अनुवांशिक संचरण समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन है। फिर अगला क्वेश्चन है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो इसमें मेरा परिवार सबसे अच्छी है। अगला है कक्षा में विद्यार्थियों को कहना है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। दर्शाने के लिए नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो एक पोर्टफोलियो आकलन है, यह पोर्टफोलियो आकलन है। फिर है अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? आदर्श रूप में बर्ताव करके। दोबारा क्वेश्चन क्योंकि बार बार पूछा गया है और पूछा ही क्वेश्चन है तो इसलिए बार बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या है? परिवार जो है बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। क्या होगा? मुख्य भूमिका निभाता है, बी हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसे गतिविधियों का संचालन क्या है? प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। अगला है क्या एक प्रक्रिया है? तो यह समाजीकरण है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। यह समाजीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एरिक्सन ने किया था। एरिक्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। फिर अगला क्वेश्चन है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? तो डम्बिल का कथन है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डम्बलिन का है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण? तो उत्तर बाल्यावस्था का जो बहुत हट्ठी बच्चा हो जाता है, तो उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है हट्ठी होना। फिर अगला है विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। फिर अगला है वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावक के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है उसके किससे?
संबंधित उसके सामाजिक विकास से संबंधित है। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावक के साथ कम आनंदित होता है, इसका मतलब है वो किससे संबंधित हुआ, उसका सामाजिक विकास हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है, तो इसका हो जाएगा कौन हो जाएगा, इसका स्वीकारना, आज्ञा पालन का प्रभाव नहीं, फर्क करना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक नहीं है पूछा है, तो यहाँ फर्क करना हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है, तो परिवार, सबसे पहले परिवार में ही सामाजिकरण की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं, यानी समूह की अनुरूपता, समूह के अनुरूप चल रहे हैं, तो समूह की अनुरूपता हो जाएगा। अगला है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि यह कथन क्या, इससे क्या तात्पर्य है, तो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता जो है एक सामाजिक अवतरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो हो जाएगा सहायता परक व्यवहार। सामाजिक मूल्य मतलब एक दूसरे को सहायता करना, यानी सहायता परक व्यवहार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो फ्रोबेल ने किया था किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन। फिर अगला क्वेश्चन है, कहते हैं ब्राउन फेनब्रेनर की परिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं, और ये संबंध रखते हैं, क्या संबंध रखते हैं, सूक्ष्म तंत्र से संबंध रखते हैं। फिर अगला है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है, विद्यालय जो है बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, किसका होता है, स्कूली बच्चों का होता है, ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, तो विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, तो विद्यालय एवं मीडिया जो है द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसियां हैं। अगला हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे समाजीकरण कहते हैं। फिर अगला है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की समाजीकरण क्या है, प्रथम एजेंसियां है। परिवार एवं पास पड़ोस जो है बच्चों के समाजीकरण के प्रथम एजेंसियां है। तो इस तरह से लगभग 55 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखे हैं, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।